स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। मंजा सिंह हमारे संस्था के प्रमुख सदस्यों में से सभी का मैं सभी पदाधिकारी गणों का भी स्वागत करता हूं और बारी बारी नाम लेने से अच्छा है कि आप सबको, मेरे युवा साथियों को, जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को जय विश्वकर्मा भगवान। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो हुई सबने अपनी अपनी बातें रखी। हमने जो किया या सबको बोलने का मौका जो दिया, अभी जैसे हरीश जी ने एक चीज़ बोल दी और उसी से रिलेटेड कि प्रैक्टिस कराने का जो हमने आपको ये ऑप्शन दिया, ये माइक, वो माइक देने का भी मकसद हमारा यही है कि हर कोई बोलना सीखे। बहुत चीज़ें होती हैं कि मंच में खड़े होने से थोड़ा सा घबराहट होती है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है 4 लोगों में बोलने की तो आप घबराते हैं और फिर बोलने भी जाते हैं लेकिन पैर थरथराते हैं, बोल नहीं पाते हैं और कभी आपको कोई मंच मिलेगा नहीं क्योंकि आपको दूसरे समाज का कोई पूछेगा नहीं। आप अपने घर में अपने लोगों के सामने बात कर लेंगे लेकिन दूसरों के सामने बात कर नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि इसकी भी प्रैक्टिस हम अपने लोगों के बीच में करें। आज हमें टाइम लगा, हम 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन हर किसी को बुलाने का मौका यही था कि आपके अंदर का भी जो छुपा हुआ एक हुनर है वो सब लोगों के बाहर आए, तब तो पता चले। मेरी गलती है, मेरे पिताजी की गलती है कि हम पहले से जुड़े थे और हमारे जुड़े होने का ही है कि हम शुरू से ही जुड़े थे और हमने उसको आगे कदम बढ़ाया। अब हमारी जगह के लिए कोई दूसरा आना भी चाह रहा है पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हम भी छोड़ देना चाह रहे हैं, हम भी थक गए हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कोई तो आ जाए, कोई तो संभाल ले। अब हमें पता ही नहीं हम ऐसे किसी को पकड़ के कैसे ले आए। अब जो मीटिंगों में जाते हैं मुझे पता है कि चलिए संजीव जी बोलते हैं, आशीष जी बोलते हैं, हमारे जमुना जी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। जो रेगुलर जा रहे हैं 7 साल से, उन्होंने तो बोलना चालू कर दिया है और बाकायदे माइक संभालते हैं, सब बोलते हैं, लीड भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो कभी तो सामने आए। उनके अंदर जो भी प्रतिभा है जब तक दिखेगी नहीं कैसे हम काम करेंगे। या तो हमने उसके बाद भी कई बार मौके दिए कि आप आइए, हम पीछे हट जाते हैं, हम कभी श्रेय नहीं लेते। आज आप कार्ड देख रहे हैं, 7 सालों से एक ही कार्ड छप रहा है। पूरा संसार जानता है 2000 में 3 में 4 में 5 में जब भी संस्था बनी थी तब सारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संस्था के कोषाध्यक्ष सब थे। दोबारा भी संस्था बनी, उसमें भी सारे पदाधिकारी हैं, सबका है, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, सब है। आज तक कोई नहीं दिखता। आप किसी भी समाज में चले जाओ, किसी भी संगठन में चले जाओ, एक ही चीज होती है कि अध्यक्ष ये हैं, वो सचिव हैं, वो कोषाध्यक्ष हैं। हमने यहाँ पे कभी ये ऊंचा नीचा नहीं किया और आज उसी का देन है जो हमें ये सुनने मिल रहा है, क्योंकि हमने आपको बराबर खड़े कर दिया। हमने अपने आप में आपको ये सोचा कि हम एक जो गुलामी की मानसिकता होती है आज भी क्षेत्र में और हर जगह होती है। आप किसी दूसरे समाज में चले जाइए, ये समाज के अध्यक्ष हैं तो भैया इनसे बना के रखो, इनके आगे पीछे घूमो, क्योंकि अगर इनसे बाइकाट हो गया तो समाज से बाइकाट हो जाएगा। तो उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, अरे समाज का अध्यक्ष चला बुलाई चलेंगे, बड़ी नहीं, नाराज ना हो जाए। हमने वो नहीं किया। हमने लोगों को ये नहीं बोला कि तुम मेरे पीछे घूमो, हमने ये बोला कि तुम हमारे साथ चलो, तुम जितने हो उतने मैं, जितना तुम दान कर रहे हो उतना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना तू करो, कोई श्रेय नहीं। सिर्फ एक ही बात आखिरी में आ जाती है, मंच की बात, और उसको लेके हर साल विवाद होता है। और मेरी लाइफ का 7 साल से ऐसा कोई साल नहीं गया, आज आप कई लोग बैठे भी हैं और सब व्यक्तिगत जानते हैं कि कभी ना कभी हर साल जैसे ही 17 सितंबर आया, साल भर किसी को पता नहीं चलता है कहाँ है, और जैसे ही 17 सितंबर आया तो सबको एक ही ईर्ष्या खाई जाती है कि यही कहे मैसेज डाल रहा है, कि यही कहे मीटिंग करने जा रहा है। और मैं सबकी भावना अच्छे से समझता हूँ कि उनके अंदर का जो वो एक ईर्ष्या वाली भावना है ना, वो उनको अंदर खुजली करने देती है कि बर्दाश्त नहीं होता। हम अपनी कहाँ निकालें तो फिर अपने ही लोगों के बीच में बैठ बैठ के उसकी निंदा करते हैं। अब निंदा आप किसकी कर रहे हैं? अरे जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके साथ चलना चाहता है। मुझे नेता ही बनना होता तो बहुत सारे मौके मिले, दूसरे समाज में जाने के लिए, दूसरे पार्टियों में जाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी मिले, लेकिन हमने सब ठुकरा दिया समाज के लिए। और आज भी चालू हो गया, इस साल भी, और इतने सारे जो लोग जुड़े हैं वो क्या नहीं दे सकते? और इतना बड़ा समाज जुड़ा है, क्या वो नहीं दे सकते? वो मैसेज नहीं कर सकते? वो व्यवस्था नहीं करा सकते? मतलब समाज की ही अगर ठेकेदारी है तो फिर एक की है। कहीं कोई समस्या हो जाए तो वही आए तभी समस्या का समाधान है, मीटिंग हो तो वही आए तभी समस्या का समाधान है।
हमने तो ये कभी नहीं चाहा कि हम ही है सब कुछ। हमने तो बोला आप सब हैं, आपके सहयोग से हुआ है, आपने किया है। और आप सब जानते हैं गढ़मुआ और आसपास के यहाँ क्षेत्र के जितने गांव हैं, हर एक गांव का व्यक्ति जानता है कि जब पूरा समाज सोया हुआ था तब हमारे ये युवा साथी जो आज भी 7 साल से वही 5-6 हैं, वही 6, 7, 10 हैं, वो नहीं बढ़े कभी। हमारी और सारी तादाद बढ़ गई है, लेकिन आज भी गांव में जाने वाले वही 7 साल से वही 5-6 लोग हैं जो आज भी रातों दिन अपना खर्चा करके जा रहे हैं, समय छोड़ के सबके पास जा रहे हैं। निंदा खूब हुई है तो हम ये भी मानते हैं कि भगवान देता है, तो हम यही समझते हैं कि अगर निंदा हो रही मतलब कुछ अच्छा किया है। अच्छा किया है तभी निंदा हो गई है, अच्छा नहीं किया होता तो कोई नहीं जानता। और आज आप लोगों के बदौलत सबको ही जानते हैं, और ऐसे ऐसे लोग जानते हैं कि वो जानना भी नहीं चाहते थे तो जानते हैं, और उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब आती है बात जो हमारा ताकत दिखाने का एक मकसद है, और हम ताकत नगरवासियों को दिखाना चाहते हैं, हर समाज के व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम भी संगठित हैं। उसके लिए क्या होता है कि जब वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, सब अपनी अपनी चेयर अपनी अपनी जगह छिदा के बैठ जाते हैं। अब कोई रैली में नहीं जाना चाहता। जब रैली में आप जाओगे नहीं तो रैली की भव्यता कैसे बढ़ेगी, रैली की भीड़ कैसे बढ़ेगी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्षेत्र में समाज कितने, क्योंकि दूसरे समाज का व्यक्ति और दूसरे बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति वो आपके कार्यक्रम को देखने नहीं आता है। वो जानता है कि आप रैली के माध्यम से यहीं आओगे और यहाँ आप लोगों से हम देखेंगे कि क्या विश्वकर्मा समाज है, कितनी बड़ी इनकी समाज है और कितने लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। लेकिन लोग वहाँ से उठते नहीं हैं, तो हमें ये बोलना पड़ा कि भाई आप भगवान के पूजन कार्यक्रम में आए हो और भगवान की शोभा बढ़ाने आए हो, तो उस कार्यक्रम में आप जाइए। उसके लिए बोलना पड़ा कि आप यहाँ पे बैठ के आप एक ही मकसद के लिए नहीं आए, लेकिन उसका लोगों ने मुद्दा बना लिया। कई बार हर तरीके से मुद्दा बनाए गए, आप सब लोगों के समक्ष में है। अब उनको बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हमने एक चीज देख ली है, आज टांग खींचने का और किसी भी तरह की कमी निकालने का काम सिर्फ वही कर रहा है जो कभी नहीं आता। जो आया है उसको पता है कि वहाँ काम हुआ है, जो गया है उस कार्यक्रम में देखा है कि भव्यता के साथ इसका आयोजन होता है, जो पैसे लगाया है वो जानता है कि किसी कार्यक्रम को करने में कितना पैसा लगता है और मैंने कितना दिया है, सब जानते हैं। और चंदा लेने की बात है तो कोई भी व्यक्ति किसी गांव में दूसरे गांव का नहीं जाता है, आप लोगों को सिर्फ निमंत्रण देने जाते हैं। हमने उसी गांव के लोगों को चुना कि आप ही लोग अपने गांव से वसूलिए, ताकि आपके गांव के लोगों को आप पे भरोसा हो कि हम अपने ही व्यक्ति को दे रहे हैं, अपने ही लड़के को, अपने ही चाचा को, अपने ही ताऊ को दे रहे हैं और उसका सही उपयोग होगा। और वो हुआ। आज 7 सालों से कोई गमन का एक भी इल्जाम नहीं लगा पा रहा है, चाहे के भी नहीं लगा पा रहा है। क्यों? 7 साल मामूली चीज नहीं होता, 1 साल 2 साल का कार्यक्रम नहीं होता। आप गणेश चतुर्थी रखते हो, आप नवरात्रि रखते हो, उसमें संस्थाएं टूट जाती हैं कि पिछले बार रखे थे तो उसके घर में ऐसा था कि उसने इतना चंदा खा गया, उतना खा गया। हमने तो उसी चंदे से आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, आप सब लोगों ने उस मंदिर को बना दिया आपके ही चंदे से। हमारा एक मकसद है समाज की ताकत बने और समाज की भीड़ इकट्ठा हो, जिससे कि हमारे लोगों को दबाया ना जाए। आज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों को सरेआम 4-4, 5-5, 10-10 लोग मिलके कहीं उनकी गाड़ियां कुचल दे रहे हैं, कहीं उनको मार दे रहे हैं, कहीं उनको दबाया जा रहा है। कौन है उनके लिए लड़ने? बताइए। आज अकेले बिखरने का ही नतीजा है जो समाज की ऐसी घटनाएं देखने मिल रही है। कोई भी कहीं भी आके मार देता है और ये होगा, ये गारंटी है। कोई मेरे गांव भर की बात नहीं, हर एक गांव की बात है, हर एक घर की बात है कि भाई भाई ही लड़े हैं। जब भी लड़े, राम रावण भी वो थे, अगर भविष्य भी अगर गया था तो वो भी भाई ही थे, हैं। राम और भरत भी लड़े हैं तो भाई ही थे, सब भाई भाई ही लड़े। हर जगह हम भी भाई भाई ही लड़ रहे हैं, आपस में हम भी टूट रहे हैं, हम जोड़ने चले थे और हम बिखर रहे हैं। ये सच्चाई है हर जगह की। आज गांव गांव में जाते हैं, लोग नहीं बैठना चाहते, ये सच्चाई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी आपसी, जैसे बोल दिया कि चावल के लिए या भात के लिए लड़ाइयाँ हैं, किसी घर में खाने की कमी नहीं है। आपके अंदर आज निमंत्रण हो तो उसके बाद भी आपके घर में खाना बनेगा, आपके घर में खाना बनेगा। पहले होता था कि 3 दिन 4 दिन का निमंत्रण हो जाता था तो चुलवा नहीं चलता था और सारी औरतें जाती थी, उस घर में इकट्ठा होती थी और सब खाना बनाती थी और सब वहीं खाते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी के पास खाने की कमी नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसा हो। भात के लिए कोई नहीं मर रहा है, लेकिन भात को समाज ने इतना बड़ा मजबूत शस्त्र बना लिया है कि अगर भात बंद है तो बोलचाल बंद है, बोलचाल बंद है तो तीसरे के कंधे में उसको सह देते हैं। आ मेरे भाई की यहाँ नाभि में अमृत रखा है, बता कैसे चलाना है तुझे तीर, अब मार दे मेरे भाई को, मैं खुश हो जाऊंगा। यही चल रहा है।
तीसरा घुस के भाई भाई को आपस में लड़ा रहा है, और तीसरा घुस के आपस में आपकी दुश्मनी का फायदा उठा रहा है, और उसी से हमारा समाज बिखर रहा है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि चलो ठीक है, घर में तो सबके होना है, वो सतयुग कलयुग सबसे चला आया है, लेकिन हम बाहरी जगह पे कई ऐसे परिवार हैं जो आपके ऊपर राज करते हैं, राजनीति करते हैं, उनके आपस में सारे भाई एक, सब वो आपस में एक मिलेंगे, वो गांव में आपके भाई के साथ भी बैठेंगे, आपके भाई के साथ भी बैठेंगे, और आपको बढ़िया दोनों तरफ से लड़ाएंगे, और उनका परिवार कभी नहीं बिखरेगा, उनका परिवार एक रहेगा। तो ये मानसिकता को, क्योंकि वो बाहर दिखाते हैं, उनके भी चूल्हे अलग होंगे, लेकिन वो बाहर दिखाते हैं कि हम एक हैं। हम चूल्हे को ही बाहर लगाते हैं कि मेरा चूल्हा अलग है, उसका चूल्हा अलग है। तो इसको थोड़ा सा मर्यादा में अगर रखने का प्रयास करें तो हम फिर मजबूत बन सकते हैं। और सुधारिए, एक दिन में परिवर्तन नहीं आ रहा, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में परिवर्तन आएगा। और एक सबसे और बड़ी बात बोल दूं, जो आज सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है भाई भाई में, तो हो ही रही है। इंसान सबसे पहले अपने माँ बाप को अलग कर दे रहा है, बूढ़े माँ बाप को अलग खाने के लिए मजबूर कर दे रहा है। भले 2-2, 3-3 भाई हैं, अच्छी खासी नौकरी चाकरी भी हो, उसके बाद भी आज सबके पिताजी माताजी सब अलग होके 70 साल के 80 साल होके भी अलग खाना बना रहे हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए पूरे समाज में, हमारे समाज में सबसे ज्यादा ये है कि माँ बाप सबसे पहले अलग है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति उनको दे दी, उनको बता दिया कि मेरे पास 5 एकड़ है, कि मेरे पास 10 एकड़ है, कि मैंने इतना सोना खरीदा, कितना किया। पहले के बुजुर्ग क्या करते थे, अद्धी मोहर सोना चांदी छुपा के रखते थे। बेटा ये तवे ने मिली जब सेवा हुई। अब बेटा सिर्फ यह लालचमा कि ताऊ के पास संपत्ति रखी, हिस्सा न मिली तो सेवा करत रही। ये हकीकत है, आप अपने आप याद कर लीजिए कहीं से भी, कि जब वो छुपा के रखते थे कि दाई मरी तो मोहर मिली, तब तक ओकर सेवा होत रही। अब न दाई के पास मोहर आए न ओकर सेवा हो। तो अभी से अगर आप लोग सोचें कि आपके बच्चे भी होंगे और आपके माँ बाप के साथ भी जो घटना घटी है आप लोगों के साथ भी घटी है वो न घटे, तो उसके लिए थोड़ा सा दबा के रखिए, छुपा के रखिए, बच्चों को पूरा मत दीजिए। मैं भी कहता हूँ पिताजी को, आज तक नहीं दी जरूर कोई ध्यान और मैं आखिरी बता रहा तुम हो रहे यार। तो छुपा के रखिए और बढ़िया दबा के जब रखोगे तभी आपको मजबूती मिलेगी। अब